हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लासेस, जो कि आपके एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड है। जो अभी का लेटेस्ट पैटर्न है उसी के बेस्ड पे मैंने इस क्लास को लिया हुआ है। और ये टोटल 5 पार्ट में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन टारगेट रखे हैं कि एवरेज से 100 क्वेश्चन करवा दे, ताकि आपका सारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग जानेंगे एवरेज। तो एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज मीन्स हो गया कोई भी चीज़ को इक्वली भागों में बांटना। ठीक है, जैसे कि 20 रुपये है तो 20 रुपये को अगर 5 लोगों में बांटे, ठीक है, तो कितना रुपया करके होगा? 4 रुपया करके। ये 4 रुपया, तो यहाँ होगा 5 पीपल का जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़। ठीक है, तो यही होता है एवरेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से आप सॉल्व करते हैं और वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करेंगे, है ना। दिया द एवरेज वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ क्लास आर 49, 42, 61, 55 एंड 58 रुपीज़, सॉरी 58। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दिस 5 गर्ल्स? अब वेट का बारे में बात कर रहा है कि 5 लड़की है जो कि उन लोग का एवरेज वेट 49, 42, 61, 55 एंड 58 है। तो बोल रहा है कि एवरेज क्या होगा पांचों लड़कियों का। तो अभी हम क्या बताएं कि इक्वल होना चाहिए सारे का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सारे को ऐड कर देंगे। 49 प्लस 42 प्लस 61 प्लस 55 प्लस 58, और कितना लड़की है? 5 लड़की है। तो 5 ये डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग का एवरेज निकल जाएगा। ठीक, अब जोड़ देते हैं। तो 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 9 25 का 5, 4 2 6, 4 10, 6 16, 5 21 और 5 26 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको काटिए, यहाँ से 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यानी कितना हो गया? 53 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था वो नॉर्मल मेथड था। अब हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन मेथड एक होता है एवरेज में, उसको सीखते हैं। चलिए, डेविएशन में क्या करना होता है? सारे को बराबर करना होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे सिंपल में जो है ये जितना नंबर है मान लेते हैं 50। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना एवरेज है, ये भूल जाइए। तो 50 अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक, तो देखना है कितना कम है। तो ये पहला नंबर जो है 50 में से कितना कम है? 1 कम है, तो -1 लिखेंगे। इसमें कितना कम है? तो -8, तो -8 करेंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, कितना? +11 है, तो 11 किए। यहाँ कितना ज़्यादा है? +5। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? +8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 8 और 8 ये कट गया। 11 और 5 16 हुआ। 16 में से 1 गया, कितना बचा? 15। और कितने भागों में बराबर करने के लिए बांटना होगा? 5 गर्ल में। तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15। अब देखिए ये प्लस में था, तो जो भी हम माने थे वैल्यू उसमें हम लोग प्लस करेंगे। तो 50 और 3 कितना हो गया? 53। तो 53 जो है आंसर आ गया ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप डेविएशन सीख गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग फॉलो करने शुरू करेंगे। ठीक, बोला है एवरेज जो है 32, 34, 38, 21, 26 और एक नंबर x है जिसका एवरेज 30 है। तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो कर देते हैं, यहाँ से एवरेज आपका दिया ही है 30। ठीक, डेविएशन से ही सॉल्व करते हैं, कुछ नया सीखेंगे ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? +2 फर्स्ट नंबर से, सेकंड में कितना है? +4, थर्ड में है +8, यहाँ से हो जाएगा -9, यहाँ से -4, और ये जो है x का x ही रहने देते हैं, इसमें तो हम लोग को इक्वल करना है ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 9 और 4 13, -13 ये हो गया। 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये हो गया 14। 14 में 13 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया, 1 बचा। अब 1 ये बच चुका है मेरे। अब x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे ताकि 30 आ जाए? तो x का वैल्यू 29 रखेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस तरह से राइट हो जाएगा।
क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है इस क्वेश्चन में कि एक फैमिली जो है वो खर्च करता है 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000, ये 6000 ग्रोसरी पे इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर। साल का 5 महीना जो है वो इस तरह करके वो खर्च करता है। तो बोल क्या रहा है, हाउ मच शुड द फैमिली स्पेंड इन द 6th मंथ। बोल रहा है वो छठे महीना में कितना वो खर्च करेगा ताकि एवरेज एक्सपेंडिचर उस फैमिली का जो है 6 महीना का 4500 रुपया हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एवरेज क्या है, गिवन है, कितना है 4500, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, किससे सॉल्व करना ज़्यादा हम लोग को आराम होता है, तो डेविएशन मेथड, है ना। तो डेविएशन से सॉल्व करके देखते हैं। तो डेविएशन से अगर सॉल्व करते हैं तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, ये जो है वो एवरेज दिया हुआ है, यानी ये कितना है 100 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस यहाँ कितना ज़्यादा है 45 और 11 यानी 100, 1100 ज़्यादा है। यहाँ पे 300 ज़्यादा है तो 300, यहाँ पे कितना है 700 कम है -700, और यहाँ पे 1500 क्या है ज़्यादा है ना, +1500, ये ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, जहाँ से जो हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। ये 300 और यहाँ से 400, 400 अगर घटाते हैं तो यहाँ कितना बच गया 300, 300 से यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं ये 300, तो बच गया यहाँ पे 800, 15 और 8 2300, ये प्लस में है ना। अगर ये 2300 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे बोल क्या रहा था कि कितना वो खर्च करेगा छठे महीने में ताकि उसका एवरेज एक्सपेंडिचर 4500 हो जाए। तो 4500 में से जो है अगर हम लोग 2300 रुपया घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 2200। दैट मीन्स इसको जो है छठे महीने में कितना खर्च करना होगा 2200 और खर्च करेगा तो इसका एवरेज एक्सपेंडिचर 4500 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको ट्रेडिशनल आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4600 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 3800 प्लस 6000 प्लस x बाय कितना था 6 महीना, तो 6 नीचे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज दिया हुआ है 4500। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा तरीका था। पहला ट्रेडिशन ये था आपका डेविएशन मेथड। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There the average of 52, 71, 43, 22 A and B is 55 and the average of 42, 45, 49, 51, 42 C and D is 53. What is the average of A, B, C, D? तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ दो दो का वैल्यू है तो इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व होगा। करेंगे क्या, 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस A प्लस B बाई कितना नंबर है ये यहाँ से हो जाएगा 2, 2 4 2 6, तो यहाँ 6 हो गया इक्वल टू 55। इसको सॉल्व करिए, पहले जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 6 2 8, 8 हो गया। यहाँ से 2 4 6 7 13 और 5 18 प्लस A प्लस B इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा, यानी A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको राइट साइड से हम लोग घटा देंगे। दैट मीन्स 330 माइनस 188। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया तो 2, 12 में 8 गया तो 4, 2 में 1 गया तो 1, यानी A प्लस B का वैल्यू जो है वो 142 आ गया। ठीक,
अब निकालना हम लोग को C प्लस डी का वैल्यू, तो निकाल देते हैं उसको भी। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो नंबर था मेरा उसको हम लोग जोड़ेंगे। दैट मीन्स 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस ये आपका हो गया 42 प्लस C प्लस डी। ठीक, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 नंबर है इक्वल टू कितना दिया हुआ है 53, तो यहाँ से 53 कर दिए। अगर नहीं एडजस्ट करना है तो हो जाएगा उपाय। ये हो गया 53। ठीक, चलिए अब इसको जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 2 19 का 9, यहाँ से हो गया 4 1 5, 5 10, 4 14, 4 18, 4 22, 229 इक्वल टू यहाँ से प्लस C प्लस डी होगा। C प्लस डी इक्वल टू 7 3 21, 7 5 35 और 2 37। दैट मीन्स C प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 371 माइनस 229। इसको घटाएंगे तो 11 में 9 गया तो 2, यहाँ बच गया आपका 6, 6 में 2 गया 4, यहाँ 3 में 2 1, यानी C प्लस डी का वैल्यू जो है 142 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को पूछा है एवरेज ऑफ ए बी सी डी, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 142 और इसका वैल्यू भी दिया है 142। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी आ जाएगा 71, ऐसे भी आपका आंसर दिख रहा है। अगर पूरी तरह सॉल्व करना है तो कर देते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया 142 और C प्लस डी का वैल्यू कितना दिया 142, डिवाइडेड बाय 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 284 बाई 4, तो यहाँ से हो गया 7 चौके 28, 4 के 4 यानी 7 पर 1 71, 71 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर करना था तो यहाँ 2 नंबर का जब सेम सेम दिया था तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते तो यहीं से आ जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सिखाना भी है। देखिए दिया है 15 नंबर का एवरेज जो है वो 30 है, जबकि 13 नंबर का, इसमें से जो है 13 नंबर का एवरेज जो है वो 32 है। बोला रिमेनिंग जो 2 नंबर है, जो बचा हुआ 2 नंबर है वो क्या है, इक्वल है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ ईच ऑफ द 2 नंबर, तो उनमें से जो है दोनों नंबर क्या होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का कितना है 30 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 15 का अगर एवरेज 30 है तो 15 तिया 45 यानी 450 टोटल हुआ। अब यहाँ पे 13 नंबर का कितना है 32 है, तो 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो 13 का जो है 32 है तो टोटल कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 39 और 2 41, 416 हो गया। अभी इसमें जो है ये घटाएंगे ताकि मेरा 2 नंबर जो है उसका निकल जाएगा। और उसमें से पूछा है कि हर एक नंबर कितना होगा, तो 2 नंबर कितना हो जाएगा यहाँ 34 होगा। इसका सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 34 होगा। अभी एक नंबर का पूछा है तो 34/2, तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 17, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए दिया है कि 3 नंबर में से सेकंड नंबर जो है वो 1/3 ऑफ द फर्स्ट यानी 1/3 है फर्स्ट नंबर का, और इसी तरह 3/4 है थर्ड नंबर का। तो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़, यानी तीनों नंबर का एवरेज 112 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा। तो मान लेंगे ना यहाँ पे
नाम हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है उसको ए मान लेते हैं, सेकंड को बी मान लेते हैं और थर्ड को जो है वो सी मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहले क्या बोला है, सेकंड नंबर, यानी बी जो है बोल रहा है 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी ए का फर्स्ट है। फिर बोला है कि सेकंड जो है यानी बी जो है, यहाँ से देखिए, इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, यानी सेकंड का ही बारे में बोला है कि 3/4 ऑफ थर्ड है, और इसमें से एवरेज तीनों का 112 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो बोला है। तो चलिए यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए के सामने जो वैल्यू है ये 3 जो है, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स ए के सामने क्या है, यहाँ से रेशियो लिखेंगे ए रेशियो बी। तो ए के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो ए का होता है और बी के सामने वाला वैल्यू बी का होता है। दैट मीन्स 3:1। और यहाँ से जो है क्या करेंगे, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स बी का वैल्यू जो है यहाँ से 3 हो गया और सी का वैल्यू जो है वो 4 हो गया। दैट मीन्स यहाँ क्या करेंगे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे सी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9, 3 1 जा 3, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 4 1 जा 4। दैट मीन्स ये आ गया हम लोग का वैल्यू 9 और 3 12 और 4 16, यानी 16 रेशियो का वैल्यू जो है 112 है। दैट मीन्स कितना गुना है, 7 गुना। अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो रेशियो में देखिए कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो 3 है। तो यहाँ पे 7 गुना था तो 7 × 3 यानी 21 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया है। तो देखिए गलती यहाँ पे सिली हो रहा था कि ये 16 तो है लेकिन कितना नंबर का था, 3 नंबर का। तो यहाँ से 3 डिवाइड करेंगे, चूँकि एवरेज का बात किया था ना, तो ये 3 जो है वो यहाँ करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ 3 पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 21 × 63, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर दूसरा तरीका देखना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए x मान के चलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x, 3x और 4x, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 नंबर था टोटल, इक्वल टू इसका एवरेज कितना है 112। अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 और 3 12 और 4 16, 16x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 336। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 कम 16, यानी x का वैल्यू जो है 21 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है छोटा नंबर का वैल्यू कितना होगा, तो छोटा नंबर क्या था 3x, तो 21 × 3 कितना हो गया 63। तो ये भी तरीका है। ठीक, दिया द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज बी। तो देखिए इसमें कुछ जो है आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि है इस तरह से, जब भी कभी क्वेश्चन में दिया रहे कि किसी नंबर का एवरेज 25 है, इसमें नहीं दिख रहा है, सबसे बेहतर है काला। यहाँ पे मान लेते हैं कि 26 दिया हुआ है। ठीक है, अगर बोल दे कि अगर सारे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो जब भी ऐसा बोले तो समझ लीजिए कि एवरेज जो होगा सारे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वो नंबर जो है मल्टीप्लाई से ही होगा। अगर ये आपका जो भी है अगर 52 होगा तो वैसे ही होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि एक नंबर ले ले 8 और इसमें बोल दे कि सारे नंबर को 2 से जोड़ दे तो एवरेज क्या होगा, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, तो एवरेज जो है 10 है। दैट मीन्स सब में जो है वो ऐड ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होगा। बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8, यानी 25 नंबर का एवरेज जो है 8 है। अगर सारे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज कितना होगा, तो 8 नंबर था एवरेज और सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 8 × 12 कितना हो गया 96। तो 96 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका जो है सब में होता है। सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो सारे में सब्ट्रैक्ट करके जो है आंसर जाएगा, वही इसका भी आएगा। ठीक है, डिवाइड में वैसे ही होता है। देखिए यहाँ पे जो है लिए हैं, ये आपका है एडिंग वाला,
बोल रहा है एवरेज नंबर 10 नंबर का जो है वो 42 है। ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड आनी ऐड कर दिया जा रहा है 5, तो एवरेज कितना हो गया, तो 42 और 5 कितना हो गया 47। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 43 इफ़ वी सब्ट्रैक्ट नंबर m फ्रॉम ईच नंबर। सारे नंबर से जो है इसको m से जो है सारे नंबर से जो है m घटा देते हैं, तो बोल रहा है कि एवरेज जो है 38 हो जाता है। तो इसका वैल्यू m का वैल्यू कितना हो। तो देखिए सारे में जो है हम लोग घटा रहे हैं m नंबर को, तो कितना होगा, तो क्या करेंगे इस नंबर को इस नंबर से जो है 38 से जो है एवरेज जितना हो जा रहा है उसमें हम लोग घटाएंगे। तो 38 और कितना यहाँ जोड़ेंगे 5, तो 5 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, या तो 43 में से 5 घटा दो, यहाँ घटाने का बात कर रहा है तो घटा ही देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 38 आ जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा, यानी एम का वैल्यू 5 होगा। देखिए यहाँ पे दिया द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज़ 81 इफ़ ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 6। सारे नंबर को अगर 6 से डिवाइड कर दें और 2.5 टू ऐड ईच नंबर, यानी सारे नंबर में 2.5 जोड़ दें, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो ये भी सही क्वेश्चन है भाई, उसी तरह से है। उसमें क्या है सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा था, इसमें आपका डबल प्रॉपर्टी यूज़ किया है ना। तो क्या करेंगे, एवरेज कितना है 81 है। अब इसको क्या बोला डिवाइड बाय 6, और सारे नंबर में जो है 2.5 जोड़ना है, तो 2.5 यहाँ जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा ये 2 3 जा, और यहाँ से हो जाएगा 27 3 जा। इसको अगर काटेंगे तो 13.5, 2 जा होता है 27। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। दैट मीन्स 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। दिया है एवरेज ऑफ 8 वैल्यू, 8 वैल्यू का एवरेज जो है 36 है। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ फर्स्ट 3 वैल्यू, यानी फर्स्ट 3 वैल्यू जो है उसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया जाता है और 5 ऐड किया जाता है जो 5 वैल्यू बचा है उसमें। तो बोल रहा है नया एवरेज क्या होगा। तो पहले हम लोग टोटल एवरेज कितना था 36 था। अब हम लोग करेंगे क्या, बोल रहा है कि 3 नंबर में से 4 घटा दिया जाता है, यानी 3 इंटू -4 कर देंगे, प्लस बोल रहा है कि 5 जो है ऐड कर दिया जाता है किस में 5 वैल्यू में, 5 इंटू 5। अब इसको बांटना किस में से है टोटल वैल्यू में से, यानी 8। इसका एवरेज निकाल करके जोड़ देंगे या घटाना जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो 4 3 जा यहाँ से हो गया आपका 12 माइनस प्लस ये हो गया 25/8, ये 36 प्लस इसमें अगर ये है ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ से अगर ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13/8। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 एकम 8 बच गया कितना 5, 8 छक 48, यानी डेसिमल 1.6 हो गया। 8 छक 48 बच गया 2, तो 0 देंगे तो 8 दूना 16 बच गया 4, 8 पचे 40। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 36 और 1 37.625। इसका एवरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि n नंबर का एवरेज जो है वो 36 दिया हुआ है। अगर हर एक नंबर में बोला है ईच ऑफ 75 ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर है उसका 75% में से अगर 6 को 6 बढ़ा दिया जाए, जितना नंबर है उसमें से 75 नंबर में 6 बढ़ा देते हैं और जो बचा हुआ नंबर है उसमें 9 से घटा देते हैं, तो न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में दिया है तब इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ नंबर जो है एन यानी नंबर भी आपको निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं 75% का रेशियो जानना होगा। तो डायरेक्ट आप 3:4 लिख सकते हैं, या तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल 100% होता है, तो एक अगर 75 होगा तो दूसरा कितना होगा 25। ठीक है, अगर यहाँ से काटते हैं तो 25 तिया, यानी ये 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अब क्या बोला है कि 75% में 6 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ +6 करेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, ये प्लस में हो गया, ये हो गया माइनस में। तो 18 में से 9 जो है माइनस हो जाएगा, तो बच गया 9। अब कितने नंबर में से हम लोग को बांटना है, तो 4 नंबर में बांटना है। 4 नंबर कैसे, तो ये 3 था, 75% यानी 3, और ये 25% यानी 1। अब इसको हम लोग बांट देंगे, तो बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, बच गया कितना 1, तो ये 25 चौके 100 यानी 2.25 आ गया इसको डिवाइड करने के बाद। तो बोला न्यू एवरेज नंबर क्या होगा, तो पहले पुराना कितना था 36, और ये मेरा जो है प्लस में वैल्यू आया, तो 36 और प्लस 2.25 अगर जोड़ेंगे तो 38.25 जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए दिया हुआ है द एवरेज ऑफ एन नंबर, एन नंबर का एवरेज जो है वो 45 दिया है। इसमें से बोला है कि 60% नंबर को 5 से बढ़ा दिया है, और बचा हुआ रिमेनिंग नंबर है उसको 10 से प्रत्येक में घटा दिया है, तो नया एवरेज नंबर क्या होगा। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है तो इसको सुधार लें, NUMBERS, ठीक। तो ये जो है आपका HW है, चूँकि सेम क्वेश्चन है। कमेंट में आप लोग ज़रूर आंसर दें, इससे पता चलेगा कि आप अटेंटिव है क्लास को लेकर के, ठीक है। दिया हुआ है कि 15 का एवरेज जो है 21 है, यानी 15 नंबर का मान लेते हैं एवरेज 21 है, और फर्स्ट 7 नंबर का 21 है, और लास्ट 7 का जो है वो 20 है। तो बोल रहा है 8th का रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिया है 15 नंबर का एवरेज जो है वो 21 है, और यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट 7 का जो है वो दिया हुआ है 21, दैट मीन्स इसका काम तो पूरा हो चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका। फ़र्क आपको यहाँ से पड़ेगा, लास्ट 7 नंबर का 20 है, ठीक है। 15 का जो है वो दिया हुआ है 21, और सेकंड में फर्स्ट 7 का दिया 21, तो ये आपका काम ख़त्म हो गया, इसको कुछ भी नहीं करना है। देखना है नेक्स्ट जो है लास्ट 7 का दिया हुआ कितना 20, दैट मीन्स कितना कम है इससे, 1 कम है, तो ये माइनस करेंगे, और कितना नंबर में कम है 7 में, 7 में, दैट मीन्स -7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या सीखे हैं, एवरेज मीन्स होता है सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट मीन्स इक्वली बांटना। तो किस एवरेज था यहाँ पे, अब इक्वली कब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब यहाँ पे माइनस के जगह हम लोग +7 देंगे इसको, दैट मीन्स यहाँ क्या कर देंगे +7, ठीक है। +7 किए तो कितना हो गया एवरेज 28, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ जो माइनस आया, अगर यहाँ पे वही आ जाता +8, ठीक है, तो प्लस अगर 8 आता तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते, -8 कर देते, दैट मीन्स जो एवरेज था उसमें से 8 घटा देते, तो वो मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 34 kg, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट इज 34 kg, लास्ट 50 स्टूडेंट इज 32 kg, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 50th स्टूडेंट। तो देखिए टोटल का कितना है, यानी 100 स्टूडेंट का 34 kg ये है एवरेज, 49 स्टूडेंट, देखिए 49 का दिया हुआ है 34 kg, दैट मीन्स इसका जब सेम रहता है एवरेज तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका काम ख़त्म। अब क्या बोला है लास्ट 50 का कितना बोला है 32, तो कितना कम है सो देखना है, 2 कम है तो -2, कितना का 50 का, तो यहाँ से क्या करेंगे इंटू 50, यानी कितना कम हो गया यहाँ पे -100,
-100 कम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है कि 50th स्टूडेंट यानी 50वां स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा। तो जब अभी हम यहाँ पे क्या सिखाएं कि अगर यदि कम रहता है तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उतना दे देते हैं ताकि वो भी खुश रहे। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है इसमें। तो 34 पहले एवरेज था और ये 100 यहाँ दे देंगे तो क्या हो जाएगा 134। दैट मीन्स 134 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दिया 16 नंबर है, ए बी एंड सी 77 kg इसका वेट है। द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 68 kg। बी और सी का जो है 83 kg। बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ बी क्या होगा। तो देखिए 3 नंबर है ए बी सी जिसका एवरेज वेट 77 kg है। ए और बी का वेट 68 kg और बी और सी का 83 kg। तो वेट ऑफ बी का वेट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। अगर बी का वेट पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ 77 इंटू 3 कर देते हैं तो तीनों का टोटल एवरेज निकल जाएगा 77 इंटू 3। तो हो जाएगा आपका 7×21 और 7×21 और 2×23 यानी 231। और यहाँ से हो जाएगा आपका 166 और ये हो जाएगा 8×2 = 16 और 6×12 और 1×13। इस तरह का आपका एवरेज हो जाता है। तो देखिए अगर ए बी सी में से अगर ए बी अगर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का सी निकल जाएगा। फिर अगर ये सी निकल चुका है, ठीक है, तो यहाँ से बी सी में से अगर सी घटाएंगे तो बी निकल जाएगा और वही हम लोग से पूछा है। ठीक, तो देखिए ये टोटल में से इसको घटा देते हैं, पहले को तो घटा देते हैं। ये हो जाएगा कितना 231 में से 136 घटाएंगे 231 माइनस 136 तो 11 में 6 गया तो 5, यहाँ 12 में 3 गया तो 9, 95 हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग घटाना है इसमें से। ठीक है, तो 166 माइनस 95 तो 6 में 5 गया 1, 16 में 9 गया तो 7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कोशिश करें एग्जाम में भी सॉल्व करें ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए बस। दिया है टोटल 5 सब्जेक्ट है, उसमें से राकेश जो है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट में 75 मार्क्स लाता है एंड द एवरेज मार्क्स इन द लास्ट 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट का लास्ट एवरेज स्कोर 82 है। इफ़ हिज मार्क इन थर्ड सब्जेक्ट, उसका तीसरा सब्जेक्ट जो है उसमें वो 66 मार्क्स लाता है, तो बोल रहा है कि पांचों सब्जेक्ट में उसका कितना एवरेज मार्क्स होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट में क्या लेंगे ए बी और सी, ए बी और सी। अगर 75 एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 225। लेकिन बोला है फर्स्ट 3, देखिए ये फर्स्ट 3 बोला है, फिर इस तरह से लास्ट 3। दैट मीन्स हम लोग को 3 जो है वो 2 बार लिया जा रहा है। तो इसमें जो है कोशिश करते हैं कि सी को जो है सी का वैल्यू निकाल देते हैं ताकि आसान हो सॉल्व करना। ठीक है, फिर क्या बोला है ये 75 हो गया। बोल रहा है इफ़ द लास्ट 3 सब्जेक्ट इफ़ हिज यानी लास्ट का बोल रहा है अगर 82 है और थर्ड सब्जेक्ट जो है वो 66 है। दैट मीन्स सी का वैल्यू अगर 66 है, अगर सी का वैल्यू 66 है तो ए बी का हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। चूँकि यहाँ तीनों का है ना, तो ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी का तो दिया हुआ है तो क्या करेंगे ए बी का वैल्यू निकालने के लिए 225 माइनस 66, 15 में 6 गया 9, 11 में 6 5 और ये 159 ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना होगा सी डी ई यानी लास्ट 3 सब्जेक्ट का बोला है कितना 82।
तो 82 यानी CDE का 82 इंटू 3 करेंगे, यहाँ भी 3 दूना 6 और 8 दिया 24, 246। अब DE का निकालना होगा, तो ये जो है वो 66 है, तो DE का कितना हो जाएगा 246 माइनस 66, 6 में 6 गया 0, 14 में 6 8 और 180। बोल रहे पांचों सब्जेक्ट का एवरेज कितना हो जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं ना, कैसे होगा ये देखिए, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये बी का 159 हो गया और सी का 66 और DE का 180/5 ले लेंगे। इसको जोड़ देते हैं, 6 9 15 का 5 कैरी 1, यहाँ से हो जाएगा 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 5 20, 2 2 1 3, 3 और 1 4, 405/5। इसको काटेंगे तो 5 8 40, बच गया 5, 5 एकम 5, यानी इसका एवरेज जो है 81 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन अ हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 11 स्टूडेंट गॉट 78 मार्क्स, 7 स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट गॉट 82 मार्क्स, 2 स्टूडेंट गॉट 86 मार्क्स। व्हाट इज द एवरेज मार्क इन द हिंदी। तो देखिए बोल रहा है 100 मार्क्स का जो है हिंदी का टेस्ट होता है, जिसमें से 11 स्टूडेंट 78 मार्क्स ला रहा है, 7 स्टूडेंट 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट 82, 2 स्टूडेंट 86। तो बोल रहा है कितना होगा हिंदी का एवरेज मार्क्स। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेविएशन से, तभी आसान हो सकता है, अदरवाइज फिर लंबा बनेगा। मल्टीप्लाई करते रहिए। देखिए 11 स्टूडेंट है, इसका मान लेते 78 दिया हुआ है, 7 का दिया हुआ है 80 और 5 का दिया हुआ है कितना 82 और 2 का दिया हुआ है 86। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, कोई एक वैल्यू जो है वो मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं। ठीक है, या तो ऑप्शन से मान लीजिए या यहाँ से भी। तो हम मान लेते हैं एक 80 को जो है एक एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे। एवरेज मान लेते हैं 80 है। ठीक है, अभी आया नहीं है, तो 80 में से ये कितना कम है -2। ठीक, ये 80 में से कितना है 0, यानी 7 इंटू 0 अगर करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आया और यहाँ भी 0 होगा। तो 11 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -22। यहाँ भी वैसे, ये यहाँ पे क्या है +2 है, +2 है तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +10 हो गया। यहाँ पे कितना प्लस है 6 प्लस में है, तो 6 दूना 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा। तो 12 और 10 कितना हो गया 22, तो -22 + 22 कितना हो गया 0। दैट मीन्स इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। दैट मीन्स इसका एवरेज क्या हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये डेविएशन का फ़ायदा होता है। जोड़ने घटाने लगेंगे तो आपका लंबा समय लग जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक एग्जामिनेशन में एवरेज स्कोर स्टूडेंट का कितना था 67.6। बोल रहा है अगर यदि वो 27 मोर मार्क्स लाते यानी ज़्यादा नंबर लाते मैथमेटिक्स में, 10 नंबर अधिक लाते कंप्यूटर साइंस में और 18 नंबर अधिक लाते हिस्ट्री में, और इसी तरह से जो अगला सब्जेक्ट है उसमें इसी तरह लगातार नंबर ले आते, जो मतलब इसमें कुछ भी घटना बढ़ना नहीं है, एवरेज नंबर वो ले आता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 72.6। तो बोल रहा है एवरेज स्कोर जो है 72.6 से बढ़ जाता है। ठीक, यानी इतना एवरेज हो जाता है इतना से। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी पेपर वर देयर इन द एग्ज़ाम, यानी टोटल एग्ज़ाम में कितना पेपर थे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा था उसको लिखते हैं 27 मोर मार्क्स तो प्लस करेंगे, 10 मोर मार्क्स तो +10 करेंगे, मोर मतलब ज़्यादा +18 मार्क्स। बोल रहा है 2 सब्जेक्ट, उसी तरह जो आगे का सब्जेक्ट जो है
वो एवरेज नंबर ला रहा है। तो एवरेज मतलब क्या है, वो बराबर नंबर, दैट मीन्स 0 0 लिख सकते हैं, जो भी लिखना है जितना बार, नहीं फ़र्क पड़ता है। डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट कितना था वो पता नहीं, तो मान लेते हैं n इक्वल टू, यहाँ से यहाँ कितना अंतर बढ़ रहा है, एवरेज में अंतर कितना आ जा रहा है, तो उस 5 का अंतर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ हो गया कितना 5, यानी 5 इसका एवरेज मान के चलते हैं। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं सारे नंबर को, तो 18 और 27 हो गया 45, यानी ये हो गया, हाँ 45 और 10 55 इक्वल टू, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी 5n, तो n इक्वल टू 55/5, यानी इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11, यानी आपका n का वैल्यू कितना आया 11, यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका। ठीक है।